हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है राइट सर्कुलर कोन का ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम वो होगा साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर वेयर आर इज रेडियस एंड एल इज स्लैंट हाइट। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास लेट सपोज ये एक कोन है, यहाँ पर ये हमारे पास एक कोन है एंड देन यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगी हाइट, ये हाइट है यानी कि h, यहाँ पर ये रेडियस यानी कि r और इसे हम मान लेंगे स्लैंट हाइट यानी कि l, ये l यानी कि स्लैंट हाइट और यहाँ पर ये एंगल होगा थीटा। ये हमारे पास a हो जाएगा, b, ये c और यहाँ पर ये o। तो अब अगर हम देखें तो टोटल सरफेस एरिया जो है बेसिकली उसे हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होगा हमारे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। देन एल की वैल्यू अगर अब हम यहाँ से देखें तो एल क्या आ जाएगा, एल होगा यहाँ से एस माइनस पाई आर स्क्वेयर बाय पाई आर, यहाँ पर ये आएगा। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ कॉन देखें तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कॉन होती है हमारे पास जिसे कि हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ से ये आएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर एच क्या है, एच यहाँ पर हाइट है और हम अगर यहाँ से देखते हैं तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एल क्या है, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी में। तो अगर हम देखें तो क्या आएगा, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो हमारे पास आर स्क्वेयर की वैल्यू होगी, या बेसिकली हम कहें कि एच स्क्वेयर की यहाँ से वैल्यू आएगी एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एच यहाँ पर होगा स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे एच की इस इक्वेशन में, तो यहाँ से ये आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब अगर हम एल की वैल्यू देखें तो एल क्या आया था हमारा, एल यहाँ पर ये आया था एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर। तो अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ये होगा v इज इक्वल टू, यहाँ पर है ये 1/3 पाई आर स्क्वेयर, 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर का होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर ये होगा आर स्क्वायर। तो अब इसे अगर हम यहाँ से देखें तो क्या आएगा हमारे पास, ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, और हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अब अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालें इसे डिवाइड में, जो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है तो क्या आएगा, पाई आर आएगा। तो बेसिकली पाई आर जब कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर v इज इक्वल टू 1/3, पाई से पाई कैंसिल होगा और आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल होगा। बेसिकली आर स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे एक आर से तो एक आर बच जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर
एंड माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, ये आएगा यहाँ पर। तो प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 से कैंसिल होगा, तो v क्या आएगा, v आएगा 1/3 r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब हम अगर s कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, हम यहाँ पर s कॉमन लेंगे इसमें, तो ये आएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर। अब हम बोथ साइड कर देंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग, तो उससे हमारे पास आएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वेयर इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर। बिकॉज अगर हम देखें तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। अब हम आर स्क्वायर को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/9 एस इंटू एस आर स्क्वेयर माइनस 2 पाई आर रेज टू पावर 4, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये आएगा डी वी स्क्वायर बाई डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1/9s तो एज इट इज़ रहेगा, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2SR माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 पाई आर क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो जब हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये होगा d2v स्क्वेयर बाई डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/9s इंटू 2s माइनस 24 पाई आर स्क्वेयर, 24 पाई आर स्क्वेयर, ये आएगा यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसे जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, डी वी स्क्वायर बाई डी आर, तो इसे हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो डी वी स्क्वायर बाई डी आर को जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से यह आएगा 1/9 एस इंटू 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब, 8 पाई आर क्यूब। तो ये क्या है हमारा डी वी स्क्वायर बाई डी आर, इसे हमें किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के। तो जब इसे हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से, अगर हम आर कॉमन लेके यहाँ पर राइट हैंड साइड ले जाएं तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, 2s माइनस 8 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वेयर। तो अब अगर हम देखें यहाँ से, तो बेसिकली अगर हमें चेक करना है कि इस s की वैल्यू पर हमारे पास वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है उसमें s की ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की लेस देन जीरो आती है हमारे पास, तो जो कंडीशन होगी वो बेसिकली मैक्सिमम की होगी। तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे इसे, तो ये है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव d2v स्क्वेयर बाय डी आर स्क्वेयर, इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर पर। तो ये होगा 1/9, एस की वैल्यू क्या हम पुट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू में 2s, तो s की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 पाई आर स्क्वेयर माइनस, यहाँ पर ये 24 है, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये तो बेसिकली एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज यहाँ पर s की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये 24 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो क्या बनेगा, ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 9 इंटू माइनस 16 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसे अगर हम और सॉल्व कर लें तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस 64/9 पाई स्क्वायर
r⁴, तो बेसिकली माइनस साइन है, क्या है आया है, तो लेस देन जीरो, और हम जानते हैं अगर लेस देन जीरो है तो बेसिकली मैक्सिमम का कंडीशन है, मैक्सिमम की कंडीशन है। तो हम क्या कहेंगे कि v इज़ मैक्सिमम एट s इज इक्वल टू 4πr²। तो यहाँ से हमारे पास हम ये वैल्यू पुट कर देंगे s की यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में, बिकॉज हमें टोटल सरफेस क्या कहा गया था कि हमें टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम और वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पर। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या था, πrl + πr²। तो s की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 4πr²। तो 4πr² इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा πrl + πr² के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम 4πr² - πr² कर दें तो क्या आएगा, 3πr² इज इक्वल टू πrl। तो यहाँ पर r² को से एक r कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, बिकॉज हमारे पास बोथ एक साइड r² है और एक साइड r है, और पाई से पाई कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा हमारे पास 3r इज इक्वल टू l। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, r/l इज इक्वल टू 1/3। और अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ से, जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये होती है हमारे पास r/l, बिकॉज यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, क्या आया है इस फिगर में हमारा r, और हाइपोटेन्यूज क्या है l, और इसकी वैल्यू क्या आई है 1/3 के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, साइन इनवर्स 1/3 ये आएगी यहाँ से। तो हम क्या कहेंगे कि v जो है वो मैक्सिमम है व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है इसका। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।